सभी लोग 24 टाना का स्वाध्याय कर रहे हैं और 24 टाना ग्रंथ जीव कांड ग्रंथ में प्रवेश कराने का एक साधन है, एक माध्यम है। और इस मार्गणा में हमने और आपने गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान और संयम, इस प्रकार से 8 मार्गणाओं को अच्छे से लगा लिया है। आप लोग अगर थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो आपका बहुत अच्छे से शुभोपयोग लग सकता है, क्योंकि 24 चीजें आपको याद करनी है। और याद नहीं है तो इस 24 टाना की PDF फाइल आपके पास में है, आप प्राप्त कर सकते हैं और एक एक चार्ट को लगाकर आप अपने उपयोग में ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर संयम के बाद में दर्शन मार्गणा हमारी प्रारंभ है और दर्शन मार्गणा में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 भेद होते हैं। दर्शन का मतलब होता है अवलोकन होना, दिखना, सामने आना। तो यहाँ पर चक्षु माने आंखों से देखने वाला दर्शन, अचक्षु माने शेष 4 इंद्रियों से होने वाला आवास, जो 4 इंद्रियों से आवास होता है उसी को अचक्षु दर्शन कहते हैं। जैसे हम स्पर्शन इंद्री से ठंडा गर्म आदि का जो एहसास हमको होता है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु दर्शन आंख से होने वाली जो प्रक्रिया है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। और अवधि ज्ञान के पहले होने वाला जो दर्शन होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। और केवल ज्ञान से पहले होने वाले दर्शन को केवल दर्शन कहते हैं। अब यहाँ पर एक इंद्रिय आदि से अगर हम दर्शन की चर्चा करते हैं तो एक इंद्रिय में तो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय और 3 इंद्रिय, इन तीनों जीवों में अचक्षु दर्शन ही पाया जाता है, क्योंकि इनके पास में चक्षु नहीं है, अचक्षु दर्शन है। लेकिन 4 इंद्रिय जीव से और पंच इंद्रिय के चारों गतियों के पास चक्षु दर्शन पाया जाता है। और अवधि दर्शन केवल पंच इंद्रिय जीवों को ही पाया जाता है। और केवल दर्शन अर्यंत अवस्था में 13वें गुण स्थान में रहने वाले जो अर्यंत भगवान हैं उनको पाया जाता है। तो ये दर्शन की सामान्य व्यवस्था हमने बताई कि चक्षु दर्शन 1 इंद्रिय से लेकर 3 इंद्रिय जीवों को पाया जाता है। चक्षु दर्शन 4 इंद्रिय जीव को पाया जाता है, पंच इंद्रिय जीव को पाया जाता है। और अचक्षु दर्शन 1 इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय जीवों को भी पाया जाता है। अब यहाँ पर अचक्षु दर्शन में हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। अचक्षु दर्शन का मतलब है 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय में तो नियम से अचक्षु दर्शन ही पाया जाता है और चक्षु दर्शन में भी वह पाया जाएगा और पंचेंद्रिय में रहने वाले जो हैं उनको भी पाया जाएगा। या सामान से गतियां जब अचक्षु दर्शन में हम लगाएंगे 24 स्थानों में जानेंगे, और चारों गतियों में अचक्षु दर्शन होगा। अब इंद्रियां जब हम लगाएंगे तो 5 इंद्रियों में अचक्षु दर्शन है। काय में 60 काय के जीवों के पास में अचक्षु दर्शन है। योग पूरे 15 योग के पास में अचक्षु दर्शन है। वेद में है, कषाय पूरी 25 है। अब ज्ञान जब आएगा तो केवल ज्ञान को छोड़कर मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, इन 4 ज्ञानों में कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान, इन 7 ज्ञानों में अचक्षु दर्शन पाया जाएगा। संयम की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो केवल सभी संयम
सातों संयम अचक्षु दर्शन के अंतर्गत पाए जाएंगे, क्योंकि संयम की व्यवस्था आपने जान ही ली है। सामायिक छेदों प्रस्तावना छठवें, सातवें, आठवें और नौवें गुण स्थान में होता है। परिहार विशुद्धि छठे और सातवें में होता है। सूक्ष्म संप्राय 10वें गुण स्थान में होता है और यथा ज्ञात 11, 12, 13, 14वें गुण स्थान में होता है। और यह चक्षु दर्शन एक पहले गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक होता है। तो 12वें गुण स्थान तक होने के कारण पांचों संयम और संयम संयम और असंयम सभी इसमें आ जाते हैं। दर्शन की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो जो दर्शन चल रहा है वही दर्शन पाया जाएगा। लेस्याओं की अपेक्षा कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल 6 लेस्याएं पाई जाएंगी। भव्य और अभव्य दोनों पाए जाएंगे। सम्यक तो 6 पाए जाएंगे। सैनी और असैनी दोनों पाए जाएंगे। आहारक और अनाहारक दोनों पाए जाएंगे। गुण स्थान 1 से 12, जीव समास पूरे 19 पाए जाएंगे। पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग 10 उपयोग पाए जाएंगे। उपयोग एक उपयोग में एक उपयोग चलेगा और 7 ज्ञान, तो 7 ज्ञान के और एक अचक्षु उपयोग अचक्षु दर्शन, जैसे 8 उपयोग पाए जाएंगे। ध्यान की अपेक्षा से चर्चा करेंगे तो 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 4 धर्म ध्यान और 2 शुक्ल ध्यान। आश्रम में यहाँ पर कोई कमी हुई नहीं है, कसाय कम हुए नहीं, योग कम हुआ नहीं है, इसलिए पूरा 57 आश्रम हो जाएगा और जातियां पूरी 84 लाख और कुल 199 लाख करोड़ हो जाएंगे। अचक्षु दर्शन में इसलिए विशेषता नहीं कि वो एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री जीवों तक के पाया जाता है। कान से होने वाला दर्शन भी अचक्षु दर्शन कहलाता है। अब यह चक्षु दर्शन की चालू करेंगे तो चक्षु दर्शन में इतना ध्यान रखना है कि एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री जीवों को चक्षु दर्शन नहीं होगा। और चक्षु दर्शन जब इसमें नहीं होगा तो इंद्रियां पूरी नहीं आएंगी, 2 इंद्रियां आएंगी। काय में आ जाएगा तिरस्काय और सैन्य। जब गुण स्थान की जीव समास की चर्चा करेंगे तो वहां पर भी केवल 3 पाए जाएंगे और जाति और कुल की अपेक्षा से चर्चा करेंगे तो 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय की जाति पाई जाएंगी। इतनी विशेषता इसमें रहेगी जो आपके बीच में अब प्रारंभ है। चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन का मतलब है आंख से होने वाले दर्शन को चक्षु दर्शन कहते हैं। हमारी आंखें जिन चीजों को देखती हैं बस वही दर्शन चक्षु दर्शन कहलाता है। तो चक्षु दर्शन में चारों गतियों के जीव आ जाते हैं, क्योंकि 4 इंद्रिय से प्रारंभ होता है तो त्रियंच गति। जानवरों को भी चक्षु दर्शन होता है, इसलिए पंचेंद्रिय भी आ गए। हम और आप, देव और नारकी सभी इसमें समाहित हो चुके हैं, तो गतियां चारों। अब इंद्रियों पे ध्यान रखना है विशेष। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, इनको चक्षु दर्शन नहीं पाया जाएगा। तो इंद्रियां केवल 2 लेना है चक्षु दर्शन, माने 4 इंद्री और पंच इंद्री। काय, त्रस्काय, योग पूरे, वेद तीनों, कसाय पूरी 25, ज्ञान फिर वही केवल ज्ञान को छोड़कर, माने मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। संयम की अपेक्षा से 7 संयम, दर्शन की अपेक्षा से जो दर्शन चल रहा है वही एक दर्शन। लेस्याएं 6, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, भव्य और अभव्य दोनों पाए जाएंगे।
सम्यक तो 6 पाए जाएंगे, सैनी और असैनी, क्योंकि 4 इंद्रिय जीव भी यहाँ पर हैं, इसलिए सैनी असैनी दोनों, आहारक अनाहारक दोनों। गुण स्थान में कोई अंतर नहीं है, चाहे चक्षु दर्शन लगाएं चाहे अचक्षु दर्शन लगाएं। गुण स्थान 1 से 12 और जीव समास, यहाँ पर 3 जीव समास पाए जाएंगे, 4 इंद्रिय संबंधी, पंच इंद्रिय संबंधी 2, सैनी और असैनी। पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग 7 ज्ञान के और 1 दर्शन का, 8 उपयोग हो गए। ध्यान कोई 4 8, 4 रौद्र, 4 धर्म ध्यान और 2 शुक्ल ध्यान। आश्रम भी पूरा 57 है। अब जाति में ध्यान रखना है, जाति में 4 इंद्रिय जीवों की 2 लाख, पंच इंद्रिय त्रियंच की 4 लाख, देव और नारकियों की भी 4 लाख और मनुष्यों की 14 लाख, यानी कि 4 3 12 2 14, 14 दुनिया 28 लाख जातियां चक्षु दर्शन में पाई जाएंगी। अब कुल की चर्चा करेंगे तो 4 इंद्रिय जीवों की 9 लाख होती है, 9 लाख करोड़ होती है। पंच इंद्रिय त्रियंच की 43.5 लाख होती है। देवों की 26 लाख करोड़ है और नारकियों की 25 लाख करोड़ है और मनुष्यों की 14 लाख करोड़ है। इनका टोटल योग 117 लाख करोड़ हो जाता है, क्योंकि पंचेंद्रियों में 108 लाख, अब इसमें 4 इंद्रियों के 9 लाख करोड़ और जोड़ दीजिए तो 117 लाख करोड़ कुल चक्षु दर्शन में पाए जाते हैं। अब चक्षु दर्शन हमारा हो गया, अचक्षु दर्शन हमारा हो गया। अब इसके बाद में आता है अवधि दर्शन। अवधि दर्शन का मतलब है कि अवधि ज्ञान के पहले होने वाले दर्शन को अवधि दर्शन कहते हैं, और ये अवधि दर्शन केवल पंचेंद्रिय जीवों को ही होता है। जब पंचेंद्रिय जीवों की चर्चा चलेगी और ये अवधि दर्शन सम्यक दृष्टि जीव को ही होता है, मिथ्या दृष्टि जीव को नहीं होता है। और इसमें गुणस्थान चलेंगे 4 से 12, तो जहां 4 से गुणस्थान 12 तक चलेंगे माने पहले दूसरे और तीसरे गुणस्थान में रहने वाला सम्यक्त्व यहां नहीं पाया जाएगा, और गुणस्थान भी 1 2 3 नहीं पाए जाएंगे। तो यहाँ पर हम अवधि दर्शन की चर्चा में 24 स्थान लगाते हैं। मेरा आपसे निवेदन और प्रार्थना यही है कि इन 24 चीजों के भेद प्रभेद को आप याद कर लें तो आपको 24 टाना के पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा, और बहुत रहस्य इस छोटे से 24 टाना में छुपा हुआ है। धवला महाधवला सतखंडागम की पुस्तक में, सतखंडागम की पहली पुस्तक की भी एक कुंजी है, क्योंकि वो जीव कांड का ही एक आधार है। तो अवधि दर्शन में हम लगाएंगे तो चारों गतियां हमारे लिए रहेंगी, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। अब अवधि दर्शन में लगाएंगे तो इंद्रियां ध्यान रखना है, केवल पंचेंद्रिय जीव लेना है। 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय जीवों को अवधि दर्शन नहीं होता। काय की अपेक्षा से चर्चा करेंगे तो त्रस काय उनको पाया जाएगा। योग पूरे 15 ही रहेंगे, वेद तीनों रहेंगे। अब कसाय में यहाँ ध्यान रखना है कि 4 अनंतानुबंधी कसाएं यहाँ पर नहीं रहेंगी, यानी कि 21 कसाएं रहेंगी। और ज्ञान की जब चर्चा चलेगी तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान नहीं रहेंगे। वैसे अवधि ज्ञान
अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान से पूर्व होने वाले दर्शन को अवधि दर्शन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर चार ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान, ये चार ज्ञान यहाँ पर संभव हैं। संयम की अपेक्षा चर्चा कर लेंगे तो पूरे सातों संयम पाए जाएंगे। दर्शन जो हमारा चल रहा है अवधि दर्शन, वही पाया जाएगा। लेस्याएं कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, छह लेस्याएं पाई जाएंगी। अब यहाँ पर भव्य और अभव्य का विकल्प नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन की योग्यता जिसमें होती है या सम्यक दर्शन जिनको प्राप्त हो जाता है वे जीव भव्य ही होते हैं। तो यहाँ पर सम्यक तो प्राप्त हो गया इसलिए वे भव्य हैं। अब सम्यक तो यहाँ पर तीन पाए जाएंगे, मिथ्या तो नहीं पाया जाएगा, सासाधन नहीं पाया जाएगा, सम्यक मिथ्या तो नहीं पाया जाएगा। और उसके बाद में सैनी ही पाए जाएंगे। आहारक अनाहारक दोनों अवस्थाएं इनकी बनेंगी। गुण स्थान में ही ध्यान रखना है कि 4 से 12 गुण स्थान इनमें पाए जाने हैं। जीव समास केवल पंचेंद्री सैनी संबंधी 1 और पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग अब ध्यान के उपयोग हैं और एक दर्शन का उपयोग है। ऐसे 5 उपयोग पाए जाएंगे। अब ध्यान की अपेक्षा से चर्चा करेंगे तो 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, 4 धर्म ध्यान और 2 शुक्ल ध्यान, माने 14, माने चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, इन तीनों में 14 ही ध्यान पाए जाते हैं। आश्रव की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो 4 कसाएं कम हो गई हैं, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ और 5 प्रकार का मिथ्यात्व भी समाप्त हो गया है। इस प्रकार आश्रव के भेद हो जाते हैं। हम 9 कम कर देंगे तो 48 प्रकार का आश्रव यहाँ पर पाया जाएगा। जाति पंचेंद्री संबंधी लेना है तो पंचेंद्री संबंधी जाति को लेने पर 160 जातियां तो 14 और 12 26 लाख जातियां पाई जाएंगी और कुल पाए जाएंगे 108 लाख करोड़। अब 108 लाख करोड़ का मतलब है कि 26 लाख देवों की, 25 लाख नारकियों की, 14 लाख मनुष्यों की और 43.5 लाख करोड़ पंचेंद्री त्रियंचों की कुल पाए जाते हैं। तो टोटल हो जाते हैं 108 लाख करोड़। अब अंतिम दर्शन आता है केवल दर्शन। और केवल दर्शन का मतलब है कि केवल ज्ञान से होने वाले के पहले जो दर्शन होता है उसे केवल दर्शन कहते हैं। केवल ज्ञान से पूर्व होने वाले दर्शन को केवल दर्शन कहते हैं। अब केवल दर्शन का मतलब है अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान का मतलब है 13 और 14 गुण स्थान। और एक चीज ध्यान रखना, अरिहंत परमेष्टि संसारी हैं। 4 परमेष्टि संसार में रहते हैं, अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो कभी ये भूल मत कर देना कि अरिहंत भगवान सिद्धालय में विराजमान है। अरिहंत भगवान भी आज की तारीख में आपके हमारे बीच में है। विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर के रूप में भी विराजमान है और सामान्य केवली के रूप में भी विराजमान है। तो विदेश क्षेत्र में साक्षात अरिहंत भगवान विराजमान है। उनको हम आप सबकी ओर से नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और ऐसे चक्षु केवल दर्शन की चर्चा में यहाँ पर जब अरिहंत भगवान की चर्चा आएगी तो गति केवल एक रहेगी, जिसका नाम है मनुष्य गति। अब केवल दर्शन लगाने में कोई आपत्ति इसलिए नहीं है कि आपने पीछे की चीजें सब कुछ लगा ली हैं। यथा क्या संयम जब आपने लगाया था तो बहुत सी चीजें नहीं पाई गई। अब यहाँ पर गुण स्थान 13 और 14 है।
अब 13 और 14 गुण स्थान है, तो 12वें गुण स्थान तक जो चीजें पाई जाती हैं वो तो पाई नहीं पाएंगी। अब गतियों से चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो गति केवल दर्शन में केवल एक गति जिसका नाम है मनुष्य गति। केवल दर्शन में इंद्री पाई जाएगी तो केवल एक जिसका नाम है पंच इंद्री। केवल दर्शन में काय पाया जाएगा तो उसका नाम है केवल त्रस्काय। अब योग की चर्चा करेंगे तो ध्यान रखना, मन के 2, वचन के 2 और काय के 3। काय के 3 का मतलब है औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। ऐसे 7 योग पाए जाएंगे। वेद चला गया, वेद का अभाव हो गया, क्योंकि वो 9वें गुण स्थान तक ही पाया जाता है। यहाँ पर वेद का मतलब है भाव वेद। भाव से जो पुरुष स्त्री नपुंसक होते हैं उसकी चर्चा है, लेकिन द्रव्य से पुल्लिंग रहते हैं, द्रव्य से हैं, लेकिन भावों से नहीं। तो वेद नहीं है। अब कसाय भी 10वें गुण स्थान तक रहती है, इसलिए कसाय भी नहीं है। अब ज्ञान कितना पाया जाएगा तो केवल एक, केवल ज्ञान। और संयम पाया जाएगा तो एक, केवल यथाख्यात संयम। और दर्शन तो जो चल रहा है वही दर्शन है, केवल दर्शन। और लेस्या 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से शुक्ल लेस्या, और 14वें गुण स्थान में कोई लेस्या भी नहीं होती है। भव्य अभव का अभाव है, फिर भी मान लीजिए वो भव्य है। सम्यक्त की अपेक्षा से केवल एक सम्यक्त पाया जाएगा, छायिक सम्यक्त। सैनी और असैनी का भाव 13वें गुण स्थान में 14वें गुण स्थान में होता है, इसलिए शून्य है। आहारक अनाहारक दोनों अवस्थाएं पाई जाएंगी। 14वें गुण स्थान में अनाहारक और 13वें गुण स्थान में रहने वाले जीव। समुद्रघात की अपेक्षा से आहारक और अनाहारक दोनों पाए जाएंगे। गुण स्थान केवल 2, 13वां गुण स्थान और 14वां गुण स्थान। जीव समास 1, पंचेंद्री सैनी संबंधी। पर्याप्तियां 6, प्राण 4। अब 10 नहीं पाए जाएंगे, 5 इंद्री संबंधी नहीं, मन नहीं, वचन नहीं, तो 4 प्राण पाए जाएंगे। एक कायवल, आयु, श्वासोश्वास। अब एक कौन सा बल रह गया? कायवल। कायवल, आयु, श्वासोश्वास। एक और रह गया, 4 प्राण पाए जाएंगे। संज्ञाएं कोई संज्ञाएं नहीं पाई जाएंगी। उपयोग 1 और 1 2, और ध्यान यहाँ पर 2 शुक्ल ध्यान पाए जाएंगे। आश्रव केवल 7 योग है, वही 7 योग का आश्रव पाया जाएगा। जाति मनुष्य संबंधी 14 लाख और कुल भी मनुष्य गति संबंधी 14 लाख करोड़ कुल पाए जाएंगे। अब देखिए, विचार करिए, चिंतन कीजिए। 24 चीजें हमको याद है इसलिए जल्दी लग जाती हैं। अगर आपको भी याद हो जाएंगी, अगर नहीं है याद तो देख करके भी लगाएंगे तो हमसे 1 आध मिनट और ज्यादा लगेगा। तो आपका जितना समय इसमें लगेगा वही उपयोग आपका है, वही समय आपका है। अन्यथा इधर उधर की बातों में जो आपका समय लगे उससे कोई हमारा प्रयोजन नहीं है। अब हम चार्ट के माध्यम से देखना चाहते हैं कि इन चारों दर्शन में हमने जो लगाया है, आपको समझाने की कोशिश की है, वह चीजें उनमें है या नहीं। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज चक्षु दर्शन सबसे पहले हमारे पास में है। अब जब आज चक्षु दर्शन हमारे पास में आएगा तो हमने जो जो चीजें लगाई हैं, क्योंकि आज चक्षु दर्शन एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री जीवों को पाया जाता है। और जब एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री जीवों को चक्षु दर्शन पाया जाता है
तो उसकी चर्चा ही यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। और वैसे देखा जाए तो पहले नंबर पर चक्षु दर्शन, क्योंकि चक्षु दर्शन एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री जीवों को नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर चक्षु दर्शन में 24 स्थान हम चार्ट के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो गतियों में कोई अंतर नहीं, चारों गतियां हैं। आज चक्षु दर्शन है इसलिए पांचों इंद्रियां हैं, कायो 6 हैं, योग 15 है, तीनों है, कसाय 25 है। देखिए आपको कुछ करना ही नहीं, उठा पटक जैसी की जैसी चीजें सब लिखते चले जाना है। ज्ञान, अब ज्ञान में ध्यान रखना है, केवल ज्ञान को शामिल नहीं करना, बस। संयम पूरे 7 है। अब दर्शन में ध्यान रखना है कि जिस दर्शन की चर्चा चल रही है वही लेना, चक्षु दर्शन। लेस्याओं में कोई कमती बढ़ती नहीं, भव्य भी पूरे हैं, सम्यक भी पूरे हैं, सैनी और असैनी दोनों हैं, आरक अनारक दोनों हैं। अब गुण स्थान में ध्यान रखना है कि 14 गुण स्थान होते हैं, तो इनके 2 गुण स्थान नहीं पाए जाएंगे। जीव समास 19 है, पर्याप्तियां 6 है, प्राण 10 है, संज्ञा 4 है, उपयोग 7 ज्ञान के और 1 दर्शन के 8 है, ध्यान 4 अर्थ 4 रौद्र 4 धर्म ध्यान और 2 शुक्ल ध्यान है। सभी चीजें पाई जा रही हैं तो 57 आश्रम है और 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री जीव तक की चर्चा है, इसलिए 84 लाख जातियां और 199 लाख करोड़ कुल पाए जाते हैं। अब चक्षु दर्शन में जब हम यात्रा प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 इंद्री, 2 इंद्री और 3 इंद्री जीवों को चक्षु दर्शन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि उनके पास में आंखें नहीं हैं। जहां आंखों से देखने का काम होता है वहीं से दर्शन की प्रक्रिया चालू होती है। तो यहाँ पर गतियां चक्षु दर्शन में चारों हैं। इंद्रियां चतुरिंद्रिय और पंच इंद्रिय, माने केवल 2 लेना है। काय में 1 लेना है, त्रस्काय, योग पूरे हैं, वेद तीनों है, कसाय पूरी है। अब ज्ञान में ध्यान रखना, केवल ज्ञान नहीं लेना, 7 ज्ञान लेना है। संयम 7 है। दर्शन में जिसकी चर्चा चल रही है वही दर्शन है। लेस्याएं 6 है, यहाँ भी भव्य और अभव्य दोनों है। सम्यक तो 6 है, सैनी असैनी दोनों है, आरक अनारक दोनों है। गुणस्थान कोई पहले से लेकर 12 तक है। समास चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय संगी और पंचेंद्रिय सैनी 3 है। पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग 7 और 1 8, ध्यान 14, आश्रम 57। अब यहाँ पर 28 लाख जाति का मतलब है 4 इंद्री की 2 लाख, पंच इंद्री त्रियंच की 4 लाख, देव नारकियों की 4 लाख और मनुष्यों की 14 लाख। तो यहाँ पर 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री से रहित अर्थात 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय की पाई जाएगी 84 लाख जाति, 28 लाख जातियां और 117 लाख करोड़ कुल पाए जाएंगे। उसमें भी 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय और 3 इंद्रिय से रहित। अब अवधि दर्शन हमारे बीच में आता है। अब अवधि दर्शन में विशेष ये ध्यान रखना कि सम्यक दृष्टि होना जरूरी है। तो सम्यक दृष्टि जीव चारों गतियों में पाए जाते हैं। सम्यक दर्शन के 7 भी उत्पन्न होते हैं और वहां पर जाकर के भी सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे अवधि दर्शन में चारों गतियां हैं। इंद्री केवल 1 है, पंचेंद्री। काय भी 1 है, त्रस्काय, योग पूरे 15 है, वेद तीनों है। अब यहाँ पर अनंतानुबंधी जो क्रोध मान माया लोभ है ये 4 नहीं पाई जाएंगी। ज्ञान भी 4 पाए जाएंगे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापर्याय ज्ञान। संयम पूरे 7 पाए जाएंगे। दर्शन केवल 1 जो चल रहा है अवधि दर्शन। लेस्याएं 6। अब यहाँ पर भव्य अभव्य का विकल्प नहीं है, केवल भव्य ही पाए जाएंगे। सम्यक में मिथ्यात्, सासाधन और सम्यक मिथ्यात्, ये तीनों सम्यक नहीं पाए जाएंगे। संगी में सैनी ही पाए जाएंगे।
आहारक अनाहारक दोनों पाए जाएंगे। गुण स्थान यहाँ 4 से लेकर 12 तक यानी कि 9 गुण स्थान है। और जीव समास पंचेंद्री सैनी संबंधी 1, पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4 और उपयोग 4, ज्ञान और 1 दर्शन 5, ध्यान 14 ही है। आश्रव 48 का है, माने कि 5 नित्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 9 को कम करना है। जातियां 26 लाख पंचेंद्री संबंधी और 108 लाख करोड़ कुल पंचेंद्री सैनी संबंधी हैं। अब केवल ज्ञान की चर्चा है। केवल ज्ञान का मतलब है अर्यंत अवस्था। अर्यंत अवस्था का मतलब है मनुष्य गति। तो मनुष्य गति में गति की अपेक्षा से केवल दर्शन में 1 गति मनुष्य गति, इंद्री केवल 1 पंचेंद्री, काय केवल तिरस्कार, योग 2 मन के 2 वचन के 2, अब 3 काय के। ठीक है, तीनों के अलग अलग नाम नहीं लिखे। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। वेद नहीं पाया जाएगा शून्य, कसाय नहीं पाई जाएंगी शून्य, ज्ञान केवल 1 केवल ज्ञान, संयम 1 यथाख्यात, दर्शन 1 जो चल रहा है केवल दर्शन, लेस्या केवल 1 शुक्ल लेस्या भव्य ही है, सम्यक्त केवल 1 छायक सम्यक दर्शन, सैनी असैनी का विकल्प नहीं होता इसलिए शून्य, आरक अनारक दोनों पाए जाएंगे। गुण स्थान 2 13वां और 14वां यानी कि 2 गुण स्थान, जीव समास 1 पंचेंद्री सैनी संबंधी, पर्याप्तियां 6, प्राण मन वचन श्वासोश्वास और आयु, ये लेना है। मन वचन श्वासोश्वास और आयु, एक एक प्राण माने 4 प्राण उनके पाए जाएंगे। और प्राण के बाद में आता है संज्ञा शून्य। अब कोई संज्ञा यहाँ पर नहीं है क्योंकि संज्ञाएं 10वें गुण स्थान तक पाई जाती हैं। उपयोग केवल ज्ञान और 1 केवल दर्शन, ध्यान 2 सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत क्रिया निवृत्ति, आश्रव वही 7 2 मन के 2 वचन के और औदारिक 2 और 1 कार्बन माने काय के 3, जातियां 14 लाख मनुष्य संबंधी और 14 लाख करोड़ कुल मनुष्य गति संबंधी। इस प्रकार से हमने चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन में 24 स्थानों को लगाया जाना। इसी प्रकार से हमको जान लेना चाहिए। माने चक्षु दर्शन का मतलब है जिनकी आंखें होती हैं उससे जो दर्शन होता है उसको चक्षु दर्शन, और शेष जो इंद्रियां हैं स्पर्श है, रसना है, घ्राण है, कर्ण है, इन 4 इंद्रियों से जो अवलोकन होता है, आभास होता है वस्तु का पदार्थ का, उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। और अवधि ज्ञान से पहले होने वाले दर्शन को अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान से पहले होने वाले दर्शन को अवधि दर्शन, और केवल ज्ञान से पहले होने वाले दर्शन को केवल दर्शन कहते हैं। और केवल दर्शन केवल अर्यंत अवस्था में रहने वाले 13वें और 14वें गुण स्थानवर्ती जीवों को पाया जाता है। और अवधि ज्ञान 4 से लेकर 12वें तक यानी कि सम्यक दृष्टि जीव को ही पाया जाता है। और चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि सभी जीवों को पाया जाता है। चक्षु दर्शन 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों को ही पाया जाएगा, और अचक्षु दर्शन 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, इन्हीं सभी जीवों को पाया जाएगा। अब दर्शन के बाद में आती है लेस्या। तो लेस्याओं के विभाग 6 होते हैं, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। जब नरकों की चर्चा करेंगे तो अशुभ लेस्या पाई जाएगी, और स्वर्गों की चर्चा करेंगे तो शुभ लेस्याएं पाई जाएंगी। परंतु मनुष्य और तिर्यंच गति में दोनों प्रकार की लेस्याएं पाई जाती हैं, शुभ भी और अशुभ भी। इसलिए लेस्या की चर्चा अपन कल करेंगे। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म